अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू इससे पहले जो चल रही थी वो तलाक के हवाले से चल रही थी। हमने आपको ये बताया था कि तलाक की 3 किस्में आती हैं। एक तलाक रजाई और एक तलाक बाइन और एक तलाक मुगल्लज़ा। तलाक रजाई किसको बोलते हैं, तलाक बाइन किसको बोलते हैं और तलाक मुगल्लज़ा किसको कहते हैं, इसको भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक तलाक दे या 2 तलाक दे तो वो तलाक रजाई कहलाती है। और अगर कोई शख्स ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करे जो ज़ू माना है, जिसमें डबल मीनिंग जिसको कहते हैं, गोलमोल अल्फाज, तो ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि उसमें उसकी नीयत क्या है। और नीयत अगर उसमें उसकी तलाक की होगी गोलमोल अल्फाज में, तब जाकर के ऐसी सूरत में तलाक होगी, लेकिन वो तलाक बाइन। समझ में आ रही बात? एक तो सीधा सीधा है तुझे तलाक, एक बार कहो या 2 बार कहो, तलाक। ये तलाक रजाई है, साफ साफ लफ्ज में। एक यूं है कि तुझे लंबी चौड़ी तलाक। तो ये लंबी चौड़ी तलाक का क्या मतलब है? अब इसमें उसकी तशरीह पूछी जाएगी। लंबी चौड़ी या ये कि तू मेरे सामने से हट जा, आज के बाद से मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, या ये कि हम कहते हैं तू जाकर के अपने घर पर रह जा। ये सारे ऐसे हैं जिसमें 2 माना निकलते हैं। एक तो ये कि अपने घर रह जा, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है तब तक तू अपने घर पर रह। एक माना इसमें निकला। दूसरा माना इसमें ये निकलता है कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं अपने घर पर रह जा, छोड़ रहा हूं। 2 माना निकला ना। तो ऐसी सूरत में जिसमें 2 माने निकलते हैं, ज़ू माना लफ्ज जिसको कहा जाता है, ऐसी सूरत में इसमें नीयत देखी जाएगी कि उसकी नीयत क्या है। आया उसके छोड़ने की नीयत है या फिर ये कि ऐसे ही गुस्से में उसको भगाने की नीयत है। समझ में आई बात? अगर इसमें छोड़ने की नीयत होगी तो ये तलाक बाइन कहलाएगी। समझ गए? पहली तो तलाक रजाई थी। मैं तफसील पहले पिछले हफ्ते बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा तफसील इसमें नहीं करूंगा।
तलाक रजाई में इंसान को निकाह करने की हाजत नहीं होती है जब तक वो औरत इद्दत में होती है। इद्दत में चाहे रजाई रुजू कर लेना, जब तक वो इद्दत में है तो वो किसी भी वक्त जो है वो रुजू कर सकता है। निकाह की जरूरत नहीं है, हलाले की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स इद्दत में अपनी बीवी को कबूल ना करे, सेटलमेंट नहीं हो पाया, तब ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि तीनों इद्दत गुजरने के बाद, मतलब तीनों एमसी गुजरने के बाद, जब पीरियड तो खत्म हो गए, उसके बाद अगर सेटलमेंट होता है कि चलो भाई जो भी हुआ हुआ, तो अब डायरेक्ट रुजू नहीं कर सकते, अब उसके लिए निकाह करना पड़ेगा। रजाई जो है ना, रजाई इद्दत में अगर आपने रुजू नहीं किया अपनी बीवी को, तो इद्दत खत्म होते ही वो आजाद हो जाती है। अब वो किसी से भी शादी कर सकती है, किसी गैर मर्द से भी, और आपसे भी शादी कर सकती है। लेकिन जब तक रुजू इद्दत में है तब तक उसको किसी और से निकाह करने का हक नहीं है। समझ में आई बात? तब तक उसको किसी और से निकाह करने का हक नहीं है। वो एक गुना अभी भी निकाह में है, आप चाहे तो रुजू कर ले। अच्छा, रुजू करने का तरीका क्या होता है? जैसे भाई तलाक दे दिया किसी ने गलती से, एक तलाक या दो तलाक, और उसको रुजू कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है कि उसका हाथ पकड़ लो, उसको बोसा दे दो, उसको सीने से लगा लो, कह दो कि मैं तुझे वापस रुजू कर रहा हूं। समझ में आई बात? ये रुजू। फिर उसके बाद बाइन था जो मैंने बता दिया। इद्दत में अगर उसने नहीं पलटाया, इद्दत गुजर गई, तो वही तलाक रजाई बाइन में हो जाती है। अब बाइन जो होती है उसमें निकाह करना पड़ता है, बगैर निकाह के आप नहीं ला सकते हो। इसी तरह बाइन का एक दूसरा तरीका ये होता है कि गोलमोल अल्फाज आपने इस्तेमाल किया। क्या? गोलमोल अल्फाज आपने इस्तेमाल किया और उसमें दो माने निकलते हैं, एक सीधा माना निकलता है और एक तलाक वाला माना निकलता है, और उसमें आपने तलाक की नीयत ली है, तो वो तलाक क्या कहलाएगी? तलाक़े बाइन। क्या कहलाएगी? बाइन। अब तलाक़े बाइन में आप उस डायरेक्ट रुजू नहीं कर सकते, बल्कि उसमें आपको निकाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकाह। हलाला नहीं है, निकाह करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? ये दो चीज हो गई। अब आते हैं तलाक़े मुगल्लज़ा पर। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ या 3 तलाक अलग अलग टाइम पर अगर किसी ने दे दी है, तो वो औरत उस मर्द के लिए हराम हो जाती है। इसी को कहते हैं मुगल्लज़ा। समझ में आई बात? और जब वो हराम हो गई तो उस वक्त तक के वो आपके निकाह में नहीं आ सकती है, जब तक कि वो किसी और से इद्दत कंप्लीट कर ले पहले, फिर किसी और से निकाह सही करे। हलाले के कंडीशन और सारे मामला मैंने पहले बता दिया था। फिर अगर वो छोड़ना चाहे, छोड़ दे, फिर वो इद्दत फिर से वो गुजारे, और फिर शौहर अव्वल के पास वो आना चाहती है, तब वो आ सकती है। वरना नॉर्मल हालत, यानी उसको 2 मरतबा इद्दत गुजारनी पड़ेगी, एक शौहर अव्वल के साथ और एक शौहर सानी वाला। 2 इद्दत गुजारने के बाद जो है वो चाहे तो शौहर अव्वल से निकाह कर सकती है। इसको कहते हैं तलाक़े मुगल्लज़ा। अब मसले सुन लीजिए। पहला मसला, गुस्से की हालत में दी जाने वाली तलाक तलाक होती है। लोग कहते हैं, अरे जाहिलों से पूछते हैं, गुस्से में दे दिया तो गए, गुस्से में कहां तलाक होती है? तो क्या कोई फूल दे के कहता है अपनी बीवी को, ले फूल ले और तुझे तलाक देता हूं? ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं। इंसान अक्सर तलाक जो देता है वो गुस्से में ही देता है। समझ गए? फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जिल्द 12 और सफा नंबर 383 पर आगे कर रहा है। समझ में बात? पहली चीज। दूसरी चीज ये भी अक्सर लोग कहते हैं कि औरत ने तलाक के अल्फाज नहीं सुने, तो जब तक औरत ना सुनने तलाक कैसे होगी? ये भी अक्सर सुनने में आता है। मसला सुन लो
अगर कोई मर्द किसी कोने में अकेले है और वहां यह कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, न वहां कोई गवाह, न कोई और इंसान, न बीवी, न कोई और आदमी, तन्हा था और उसने तन्हे में यह कहा, तन्हाई में, कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, फिर भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तन्हाई में गवाह की जरूरत नहीं है, निकाह में गवाह की जरूरत है, क्योंकि निकाह का इख्तियार जो है वो औरत के हाथ में है। कहा गया कि तुम जिससे निकाह कर रही हो गौर कर लो, देख लो, सोच लो, समझ लो, परख लो, क्योंकि जिंदगी भर तुम उसके हाथ में जा रही हो। पहले गौर कर लो, समझ में बात? जिंदगी भर के लिए तुम उसके यहां जा रही हो और एक बार तुम उसके हाथ में चली गई तो अब तुम्हारी सारी चीजों का इख्तियार तुम्हारे शौहर के हाथ में। समझ में आ रही बात? सारी चीजों का इख्तियार किसके? तुम्हारे शौहर के हाथ में। तो निकाह में मैं अगर से बड़ा भी मुफ्ती कह रहे ना, 1000 के मजमे में कहे कि वो औरत मुझे कबूल है, निकाह होगा ही नहीं जब तक पहले औरत ना कबूल कर ले कि मुझे वो मकबूल है, मुझे कबूल है, उससे निकाह मुझे मंजूर है। निकाह का इख्तियार औरत की तरफ, और तलाक का सारा इख्तियार अल्लाह ताला ने मर्द के हाथ में दिया। वजह उसकी ये है कि औरत जो है अकल से नाकिस होती है, नाकिसुल अकल होती है, और वो बहुत भोली होती है, दिल के एतबार से बहुत साफ और शफाफ होती है। सब नहीं, लेकिन पहले तो सब ही थे, अब थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है, अब मामला, वरना पहले बहुत, और आज भी भोली है हमारी बहन, कोई भी बहका देता है, कोई भी जो है ना चांद तारे दिखाने लगता है तो वो बहक जाती है, बहुत बोले होते हैं। और उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि अगर औरत को तलाक का इख्तियार दे दी जाए ना, तो शायद कि कोई इंसान बुढ़ापे तक पहुंचे, या आप समझ लीजिए, शायद कोई इंसान बुढ़ापे तक मियां बीवी की शक्ल में पहुंचे, शायद कोई इंसान। मानते हैं कि ना आप इस बात को? तो चूंकि मर्द जो होता है वो थोड़ा सा दिल से पक्का सख्त होता है, कहते हैं ना सख्त, एकदम सख्त लड़का है, बर्दाश्त कर लेता है, झेल लेता है, गुस्सा पी जाता है, सब देख लेता है। तो इसलिए तलाक का इख्तियार जो है ना औरत के हाथ में नहीं दिए, अल्लाह ताला ने तलाक का इख्तियार मर्द के हाथ में दिया है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए औरत का तलाक का अल्फाज सुनना औरत के लिए जरूरी नहीं। मर्द ने अगर तन्हाई में दी, हत्ता के व्हाट्सएप पर भी दे दी ना, तो वो तलाक हो जाएगी। लेकिन इसमें मसला बताता हूं कि अगर किसी मर्द ने भेज दिया व्हाट्सएप करके, तो पहले उसकी तहकीक होगी, क्योंकि हो सकता है भाई कोई दुश्मन भी हो, अक्सर दोस्ती का दुश्मन होता है, उसने मैसेज कर दिया उसी के फोन से उसकी बीवी को, चल दे दिया मैंने। अब वो औरत वहां घबरा गई और पता नहीं क्या से क्या कुछ होने लगता है। तो पहले उस जुमले की तहकीक की जाएगी, क्या ये तुमने बात कही है, लिखी है? अगर वो शौहर कबूल कर ले कि हाँ मैंने ही लिखी है, तलाक हो जाएगी। समझ में आई बात? ये ध्यान में रखिएगा। तो औरत का तलाक सुनना ये जरूरी नहीं है। कहा गया जब शौहर तलाक दे उसी वक्त तलाक हो जाती है, औरत का सुनना जरूरी नहीं है। फतावा रज़िया शरीफ में है, जिल्द 12 सफ़ा नंबर 362 पर, कि औरत तलाक के लिए ज़ौजा खा किसी दूसरे का सुनना जरूरी नहीं है, किसी का भी नहीं, उसमें गवाही की भी जरूरत नहीं है। ये दो मसले, एक तो गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है, नंबर 2 औरत को तलाक के अल्फाज का सुनना ये भी जरूरी नहीं। नंबर 3 आजकल चलता है ना कि वो पेपर से भेज देते हैं तो औरत वो पेपर को फाड़ देती है, मुझे एक्सेप्ट नहीं, चल रहा है ना, मुझे कबूल नहीं। तो क्या इस तरीके से कोई औरत की तरफ कोई शौहर तलाक का पेपर भेजे कि मैंने तुझे तलाक दिया, औरत वो पेपर लेकर के फाड़ दे और क्या मुझे कबूल नहीं है, तो क्या ये औरत की बात मानी जाएगी या नहीं? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि औरत को इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार मर्द को है। हाँ, इसमें एक बारीक मसला ये है कि अगर निकाह के मौके पर यह शर्त रख दी जाती, क्या शर्त रख दी जाती कि मैं कबूल करूं तो ही तलाक वाक़ई होगी, तो एक अलग मसला होता। लेकिन शादी के दिन करता कौन है? वहां तो कबूल वाला मसला रहता है। और अभी तो यहाँ ऐसा है कि अगर शौहर ने 3-5 करा तो डायरेक्ट चल पुलिस चौकी, तो वहां कबूल ना कबूल वाला मसला ही नहीं है।
तो बहरहाल मसला सुन लीजिए, औरत का तलाक के उस पेपर को कबूल करना यह जरूरी, अगर वो फाड़ कर फेंक भी दे तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये कोर्ट वाले चक्कर में नहीं रहिएगा कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक जो है ना तुम उस पेपर को एक्सेप्ट ना करो, उस पर साइन ना कर दो, तुम उस पर रजामंद ना हो जाओ, तब तक तलाक वाक़ई नहीं है। ऐसा नहीं है। औरत ने दे दी, शौहर ने दे दिया तो दे दिया, खत्म। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई मर्द बिला वजह अपनी औरत पर जुल्म करे, अपनी औरत को तलाक के अल्फाज से डराए, हुजूर की शफाअत से कल क़यामत के दिन महरूम रहेगा। अल्लाह का अर्श कांप जाता है जब किसी बहन पर जुल्म किया जाता है तलाक के अल्फाज को लेकर। बिला वजह कोई मर्द अपनी औरत को तलाक के अल्फाज कहता है, अल्लाह का अर्श कांप जाता है। हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में अगर कोई चीज है तो वह तलाक देना है। समझ गए? ये आलू टमाटर नहीं है कि इधर से लाओ उधर बेच दो, उधर से लाओ उधर फेंक दो। निकाह किया है आपने तो कुछ तलखियां होगी, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें अनबन और खटपिट ना हो। आप तो फिर भी आप है, हम तो फिर भी हम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाती है, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है ना, होती हो तो तब भी मैं पहचान लेता हूं, और जब तुम मुझसे राजी खुश रहते तब भी मैं जान लेता हूं। कहा वो कैसे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर फरमाते जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना तो तुम क्या कसम खाती हो? रब्बे काबा की कसम। जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तो क्या कसम खाती हो? रब्बे काबा की कसम। मैं समझ लेता हूं कि आयशा मुझसे नाराज है। और जब तुम मेरी कसम इस तरह कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, तो मैं समझ लेता हूं कि तुम मुझसे राजी हो। तो पता ये चला कि अनबन तो हर घर में है। हुजूर से अजीम शौहर कायनात में कोई नहीं है, और हजरत आयशा जैसी पाकीज़ा खातून कायनात में ढूंढो तो नहीं मिले। अफजल खवातीन में से एक है हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन, उम्मातुल मोमिनीन में से एक है। लेकिन वहां भी चलता है। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि हम तलाक के अल्फाज को हम जबान पर रखे रहे और जब चाहे अपनी बीवी को डराते रहे। ये बहुत मुजरिम और जुर्म वाला काम करते हैं शौहर हजरात। ऐसा ना किया करें। कुछ हो, कभी वो गुस्सा हो तो आप ठंडे हो जाओ, कभी आप गर्म हो तो आपकी जौजा बर्दाश्त कर ले। जिंदगी इसका नाम है। जब मामलात ज्यादा बढ़ने लगे वहां से हट जाओ, आर्गुमेंट ना करते रहो। जज्बात जब आकर, मैंने इससे पहले कहा था आपको, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना और खुशी में कोई वादा कबूल नहीं करना। गुस्से में की जाने वाली जितने भी किए जाने वाले फैसले होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, और खुशी में जितने वादे किए जाते हैं वो भी नुकसानदेह होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। औरतों पर सताइए नहीं, वो आपकी बीवी है। मेरे आका ने फरमाया कि हदीस पाक का मफहूम है, वो शख्स जालिम है कि जो अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ भी मारता है और फिर रात में उसी के साथ सोता भी है। मफहूम हदीस पेश करता। वो आपकी बीवी है, वो शरीक हयात है, वो आपकी तस्कीन का जरिया है, वो आपको हर कुछ करके देती है। आप परेशान होते हो तो आपकी परेशानी से पहले वो परेशान हो जाती है। इल्ला माशाल्लाह बाज घर अलग भी होते हैं। अब तो जब से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम आया है, अब शौहर की खिदमत करने के बजाय बीवी की खिदमत ज्यादा होने लगी है। इल्ला माशाल्लाह है, बहुत सारे घर अच्छे भी हैं, लेकिन अब सिस्टम पूरा बदल गया है, माहौल और ये सब क्यों है? दिन ना होने की वजह से। अगर औरतों को पता चल जाए कि शौहर का मकाम क्या है, इससे बढ़कर जुमला तो हुजूर का कोई और है इस मामले में। आप सुनिए तो आपका दिल खुश है। हुजूर ने क्या फरमाया मियां बीवी के हवाले से? अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं हुक्म देता कि औरत अपने शौहर का सजदा करे। कितना बड़ा दर्जा है, आप सोचिए। सजदा जबकि किसी को जायज नहीं है, लेकिन जायज होता तो मेरे हुजूर फरमाते औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। और औरत अपनी जबान से अपने शौहर का पीप चाट चाट करके भी सुखा दे, खत्म कर देना, फिर भी अपने शौहर का वो हक अदा नहीं कर सकती है। तो अब ये औरतें जो सुन रही होगी वो कहेंगे कि हजरत खाली हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। मर्द कहां गए? मर्द जो हम पर जुल्म करते हैं, मर्द जो अपनी औरत पर जुल्म करते हैं, सुन लो अल्लाह की लानत बरसती है ऐसे मर्दों पर।
वो मलून शख्स है जो अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। औरत मारने की चीज नहीं है, औरत मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। उनको सताने, उसको आपके घर में ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं पराये के घर में हूं, मैं मजबूरी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं तकलीफ में जिंदगी गुजार रही हूं, मैं परेशानी में जिंदगी, बल्कि उसको ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा घर है और मेरे शौहर का घर है। कितनी बच्चियां ऐसी है जो घुट घुट करके जिंदगी गुजारती हैं, ये जालिम मर्द की बुनियाद पर जो अपनी बीवियों पर जुल्म करती हैं। ज्यादा चंद पैसे आ गए आपके पास या चंद इख्तियार आ गया तो आप अपनी बीवी के साथ जुल्म करेंगे। मेरे आका की वो हदीस आपको याद नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा के साथ जब घर से बाहर रात में निकलते तफरीह के लिए तो दोनों दौड़ लगाते और हुजूर फरमाते आयशा देखते कौन जीतता है। हुजूर दौड़ रहे हजरत आयशा के साथ, हजरत आयशा आगे दौड़ने लगते, हुजूर अपना कदम आहिस्ता कर लेते ताकि आयशा के दिल में खुशी पैदा हो जाए। हुजूर पीछे आ जाते, आयशा को आगे बढ़ाते। ये इज्जत दी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब आखिरी वक्त में थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने खादिमा से जाकर कहते कि जाकर कह दो कि मुझे एक चादर दे दे हुजूर, ताकि मैं वो कफन बना लूं। उसी देर में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, कहा तुमने ये मंगवाया था? कहा हाँ या रसूलल्लाह, मेरी तमन्ना ये है कि यही कफन बना लूं। हुजूर फरमाते हैं खदीजा तुम एक चादर की बात कर रही हो, अगर तुम मुझसे खून भी मांगते और गोश्त भी मांगते मफहूम हदीस, तो ये भी मैं तुम्हारे लिए निकाल करके दे देता। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। लेकिन आज के शौहरों में कुछ नहीं है। दूसरों की बीवियों के साथ जी आप और अपनी बीवी के साथ तू तड़क, दूसरी की बीवियों को इज्जत देना और अपनी बीवी को, अपनी बीवी को क्या, जो जबकि हुक्म है कि अपनी बीवी को इज्जत दो, दूसरी बीवी से बड़े एहतराम से बात करेंगे, दूसरे की बीवी में बड़ा प्यार आएगा, और अपनी बीवी है तो कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। जबकि हुक्म है अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से प्यार करो, उनको टाइम दो, उनसे मोहब्बत करो, उनको खुश रखो, उनकी जरूरियात को पूरी करो, क्योंकि वो आपके सहारे आई है ना। तो दोनों बैलेंस रखोगे तो खुशियां इंशाअल्लाह ताला आपको मैसर आएगी। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। तो औरत का तलाक कबूल करना ये जरूरी नहीं है, कोई पेपर दे या कोर्ट से पेपर आए तो ही जरूरी नहीं है। बगैर पेपर के भी तलाक वाक़े हो जाती है। ठीक, ये भी फतावा रज़विया के जिल्द 12 सफ़ा नंबर 447 पर लिखा हुआ है। अच्छा, तलाक देते वक्त गवाहों का, 2 गवाहों का होना जरूरी है, तो मैंने इसका भी बता दिया। निकाह के वक्त तो जरूरी है, लेकिन तलाक के वक्त जरूरी नहीं। इसकी तशरीह ऐसा क्यों है, वक्त नहीं है मुझे पूरी डिटेल बतानी है, इस पर मैं कभी इंशाल्लाह अलग से सेशन लूंगा कि निकाह के वक्त 2 गवाह क्यों और तलाक के वक्त 2 गवाह क्यों नहीं। इंशाल्लाह आइंदा मैं इस पर तफसील से बताऊंगा। बस इतना आप समझ गए। हाँ, तलाक के वक्त 2 गवाह होना जरूरी नहीं है। यह भी फतावा रज़विया जिल्द 12 सफ़ा नंबर 366 पर है। बगैर तहरीर के फकत जबान से तलाक देना, अगर किसी ने लिखत में नहीं दिया और जबान से कह दिया तलाक है तो भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तहरीर में होना यह कोई जरूरी नहीं है। यह भी फतावा मुस्तफ़िया में सफ़ा नंबर 366 पर यह मसला मौजूद है।